पिछले वीडियो में मैंने जुपिटर कैंसर और अतिचारी जुपिटर की बात की थी। उस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी लोगों ने पर्सनल मैसेज किए कि आप अगस्त 2026 को लेकर इतनी फोकस क्यों है। और ऑनेस्टली मैं पहले इतनी फोकस नहीं थी। मुझे लगा एक और ट्रांजिट होगा जैसे हर साल होता है, लेकिन फिर मैंने अगस्त 2026 को थोड़ा और क्लोजली देखना शुरू किया और एक डेट सामने आई, 2008। मैंने सोचा कोइंसिडेंस होगा। फिर मैंने और रिसर्च की, 1971, फिर 1933। अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई क्योंकि मुझे एक ही थीम बार बार दिख रही थी, बैंकिंग, डेब्ट, प्रॉपर्टी, मनी सिस्टम और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये सब मुझे एक ही जगह लेके जा रहा था, धनिष्ठा। आज मैं रिसेशन प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं क्रैश भी प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक पैटर्न दिखा रही हूँ। फिर आप खुद डिसाइड करना ये कोइंसिडेंस है या वार्निंग साइन है। अगर आपको रिसर्च बेस्ड एस्ट्रोलॉजी पसंद है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जून और जुलाई में हम अगस्त 2026 को लेकर हर एंगल एक्सप्लोर करने वाले हैं। अब अगर आप एस्ट्रोलॉजी में नए हैं तो पहले हम धनिष्ठा समझ लेते थोड़ा सा। धनिष्ठा को वेल्थ स्टार कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है इसको सिर्फ पैसा समझकर अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते हैं। धनिष्ठा सिर्फ धन नहीं है, वो है रिसोर्सेस, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, वेल्थ सिस्टम। ये सब धनिष्ठा के ही थीम है। इसका देवता है अष्टवसु और इसका रूलर है मार्स। इसलिए ये सॉफ्ट लग्जरी वाली वेल्थ नहीं देता है, ये सिस्टम लेवल वेल्थ लेता है, कलेक्टिव वेल्थ है, इंस्टीट्यूशन की वेल्थ है। और जब राहु इसमें एंटर करता है तो उस एनर्जी को एम्पलीफाई कर देता है। डिजायर एम्पलीफाई होती है, स्पेकुलेशन एम्पलीफाई होती है, ऑब्सेशन एम्पलीफाई होती है। इसीलिए मैंने हिस्ट्री देखनी शुरू की। पहला एग्जाम्पल हम देते हैं 1896 टू 97, गोल्ड वर्सेस सिल्वर, करेंसी डिबेट, मनी सिस्टम को लेकर अनसर्टेनिटी। मैंने कहा कोइंसिडेंस होगा। फिर मैंने देखा 1914 टू 1915, वर्ल्ड वॉर, ट्रेड डिसरप्शन, रिसोर्स और फाइनेंस का रिस्ट्रक्चरिंग। अब मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। फिर 1933 एंड 34 देखा, बैंकिंग रिफॉर्म्स, गोल्ड रिजर्व एक्ट, फाइनेंशियल सिस्टम का रिसेट कर। अब पैटर्न और क्लियर होने लगा। फिर 1970 टू 1971, नेक्सन शॉक, डॉलर और गोल्ड का रिलेशनशिप बदल गया था, पूरा ग्लोबल मनी सिस्टम शिफ्ट हो गया था। फिर 1989 टू 90, सेविंग एंड लोन क्राइसिस, जापान असेट बबल, प्रॉपर्टी और डेब्ट का प्रेशर। और फिर 2007-2008, हाउसिंग बबल, बैंकिंग कलेप्स, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर बार सेम इवेंट हुआ, बिल्कुल भी नहीं। हिस्ट्री कॉपी पेस्ट नहीं होती, लेकिन हिस्ट्री राइम करती है। और मुझे जो राइम दिखा वो यही है, मनी सिस्टम, डेब्ट, बैंकिंग, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेस, वेल्थ स्ट्रक्चर, हर जगह सेम इवेंट नहीं है, लेकिन सेम थीम बार बार रिपीट हो रही है। और ये चीज़ मुझे इग्नोर करने के लायक नहीं लगी, तो मुझे लगा आप सबके साथ भी मैं शेयर करूं। अब सवाल है 2026 में क्या देखना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहती कि 2008 रिपीट होगा या मैं कोई क्रैश प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आज की दुनिया देखिए, हाई डेब्ट, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इश्यूज, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, टेक्नोलॉजी कंसंट्रेशन। अगर धनिष्ठा रिसोर्सेज और वेल्थ सिस्टम का नक्षत्र है तो आज के रिसोर्सेज क्या है? गोल्ड या डेटा, ऑयल या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर? ये क्वेश्चन मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और इसीलिए अगस्त 2026 को मैं इग्नोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगस्त 2 2026 को राहु धनिष्ठा में एंटर करेगा। और राहु क्या करता है? जो चीज ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है उसको और एम्पलीफाई कर देता है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, लेकिन अगर डिसीजन, फोमो, ग्रीड या
ओवर कॉन्फिडेंस से लिया गया है तो रियलिटी चेक भी आ सकता है। इसीलिए मैं अगस्त 2026 को फियर से नहीं, अवेयरनेस से देखना चाहती हूँ। मैं वैसे देख रही हूँ और शायद इसीलिए मुझे ये पैटर्न इतना फैसिनेटिंग लगता है। मैंने आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी बात मत मानिए, खुद रिसर्च कीजिए, खुद डेट्स देखिए, खुद डिसाइड करिए कि ये कोइंसिडेंस है या पैटर्न है। कमेंट में ज़रूर बताना। और अगले वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग लेयर देखेंगे। जुपिटर भी अतिचारी है, सैटर्न जुलाई एंड में रेट्रोग्रेड होगा और उसके साथ वीनस भी अपने इम्पोर्टेंट साइकिल से गुजरेगा। अलग अलग देखो तो नॉर्मल लगता है, पर जब हम साथ में देखते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि 2026 का पैटर्न पिछले साइकिल से थोड़ा अलग हो सकता है। अगले वीडियो में मैं एग्जैक्टली यही एक्सप्लेन करूंगी, इसीलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगस्त 2026 की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, अभी जस्ट शुरुआत है।